हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आप लोगों की हिंदी इंग्लिश एज वेल एज बाकी सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, बिकॉज मैंने आप लोगों को सारी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी प्रॉपरली बता दी है कि कैसे हमको एक महीने में सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, क्या क्या पढ़ना है सारे सब्जेक्ट में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर के देखिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी वो वीडियोज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि बच्चे हिंदी और इंग्लिश के पेपर में ज़्यादातर दोहराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का पहला और दूसरा पेपर कंटिन्यूटी में हिंदी और इंग्लिश ही है, लैंग्वेज के ही पेपर है। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को ये जो मैं मिस्टेक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, इनको ना दोहराते हुए अपने एग्जाम को देना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर पाए। हिंदी और इंग्लिश देखो, सबसे पहले थेरेटिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल लैंग्वेज है। लैंग्वेज हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। मैंने जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया था हिंदी और इंग्लिश का, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की कि इतने ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों को उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर से उसको जाकर के चेकआउट कीजिएगा। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उस वीडियो में, आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी हिंदी इंग्लिश को कवर भी कर पाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा जाकर के देखिएगा। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स की जो कि बच्चे दोहराते हैं। वो मिस्टेक्स को अगर आप नहीं दोहराएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहली मिस्टेक होती है, सबसे पहली मिस्टेक, हिंदी और इंग्लिश को सीरियसली ना लेना। बच्चे ऐसे सोचते हैं ये तो ऐसे ही सब्जेक्ट है। देखो, ये अगर वो बच्चा सोचे जिसके हिंदी और इंग्लिश में 11 तक बहुत अच्छे नंबर आए हैं, वो एक्चुअल में जानता है कि कैसे इन सब्जेक्ट में स्कोर किया जाता है, एक्चुअल में जानता है कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं, तो वो बच्चा अगर ऐसा बोले कि चलो इसको एक महीना पहले, एक महीना कह रहा हूँ, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले हम स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप ऐसे बच्चे हो जो पहले से लेकर अभी तक बाउंड्री पे पास होते आ रहे हो हिंदी और इंग्लिश में, बट अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो ये आप लोगों के जो नंबर है वो डुबा सकता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट को सीरियसली लेना आप लोगों का जिम्मेदारी है। पहली गलती यही करता है बच्चा कि ये दोनों सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लेता है। तो ये आप लोगों को गलती ना करते हुए आप लोगों को सबसे ज़्यादा सीरियस होकर इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि पहले पहले पेपर ही है ये। अगर पहले ही आपके पेपर बिगड़ने लग जाएंगे तो आपका मोरल पहले ही डाउन हो जाएगा और उसके बाद के पेपर भी बिगड़ेंगे। अगर पहले पेपर अच्छे जाते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा इसमें अच्छा स्कोर आएगा, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगले जो पेपर है वो भी देंगे। ठीक है, सबसे पहली जो गलती करते हैं बच्चे कि वो है आपको इसको सीरियसली ना लेना। फिर जो गलती आती है वो है, आप लोगों को कई लोग बोलते होंगे कि जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में, वो अगर परीक्षा बोर्ड में था या बुक में था तो उसका आंसर जैसा का जैसा बुक में दिया है वही लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। ये एक तरह की फुलिश थिंकिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुक में जैसा लिखा है वही लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे, अपने मन से आंसर लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये घटिया सोच है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो आंसर्स है वो अपने मन से लिखना है। हिंदी और इंग्लिश अपने मन से ही लिखी जाती है, इसमें कोई बुकिश लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गलती करते बैठोगे और जो सारे क्वेश्चन है उनको रटते बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। समझ लो और अपने मन से लिखो। आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को नंबर मिलेंगे, मुझे भी मिले हैं। ऐसा नहीं किसी बच्चे के नंबर काटे जाते, बट आपने जो लिखा है वो सेंस होना चाहिए, उसमें सेंसलेस चीज़ें नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख के आ गए, अपने मन से बोल दिया। तो क्वेश्चन आया था राम पे और पूरा निबंध लेके आ गए आप शत्रुघ्न पे, भरत पे, तो ऐसा नहीं लिख के आना है आप लोगों को। जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड अगर मन से लिखते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आप इसमें मत रहिएगा कि आपको बुकिश लैंग्वेज यूज़ करना है। कई बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि भैया जो हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन है वो बुक के बाहर आ रहे हैं। बुक के बाहर के क्वेश्चन नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप छोटे से बच्चे हो क्या अभी कि जो आप लोगों को क्वेश्चन जो है बुक के पीछे, जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए जाते हैं उसी में से दे दिया जाए? ऐसा नहीं होता ना गाइस। आप 12th क्लास में हो, आखिरी क्लास है आप लोगों की स्कूल की, ठीक है, स्कूलिंग जर्नी की आखिरी क्लास है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बुक में से ही रहेंगे, बस आप लोगों को चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता जो आप लोगों के बुक से बाहर हो। ये जो बुक के बाहर वाला कंसेप्ट है मुझे नहीं समझ में आता। मैंने सारे क्वेश्चन देखे, सारे आप लोगों के चैप्टर में से ही है, बट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को थोड़ी ब्रॉड रखना है। क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस पूछने का तरीका अलग रहता है। सबसे पहली गलती ये नहीं करना है आप लोगों को कि आप लोगों को अपने मन से आंसर लिख के आना है। ये सोच में नहीं रहना है कि बुक का ही लैंग्वेज हमको लिखना है। दूसरी रहती है गाइस, बच्चे सोचते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो हमारा पूरा काट लेंगे नंबर। अगर 2 नंबर का आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक पहली चीज़ तो कोई ज़्यादा देखता नहीं। अगर आपने साफ सुथरा पेपर लिखा है, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आ रही, एक बार नहीं है आपने उसको काटा, फिर एक और लिखी, आपको लगता है वो भी गलत है, फिर काटी, तो वो शक पकड़ते चलता है एग्जामिनर कि ये तो काटते जा रहा है, फिर ज़रूर उसे एग्जाम जो स्पेलिंग है उसको चेक करेगा। अगर आप वही स्पेलिंग को एकदम कंटिन्यूटी में फ्लो के साथ लिख दोगे तो उतना ध्यान नहीं जाता। उसके पास बहुत सारी कॉपी होती है, इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बच्चे की एक एक स्पेलिंग देखे। तो इसमें भी मत पढ़ना कि स्पेलिंग मिस्टेक में हमारे नंबर काटे जाएंगे।
अगर ध्यान चला गया तो कट जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ध्यान नहीं जाता और आप लोगों के नंबर नहीं काटे जाते। तो इसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड लिमिट, अगर आप लोगों को कहीं कहा है कि 40 शब्दों में आंसर दीजिए, 60 शब्दों में आंसर दीजिए, तो एक एक शब्द गिन गिन के मत लिखना कि 1 2 3 4 60 हो गए, चलो आंसर खत्म, इससे ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर काट दिया जाएगा। नहीं, देखो एक स्टैंडर्ड बना के चल लो। जैसे आप लोगों की आंसर शीट है, ठीक है, ये आंसर शीट है आप लोगों की। अगर आंसर शीट में आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, अगर आप 2 नंबर में इतना लिख रहे हैं तो अगले 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इतना ही लिखिए। अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन इतना लिख दिया और 1-2 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिख दिया तो ये उसके नज़र में ओवर राइटिंग हो जाएंगी, समझ रहे हो आप, और ये नॉर्मल है। अगर 2 नंबर में पहले क्वेश्चन में इतना लिखा तो ट्राई कीजिए कि दूसरे में यही इतना लिखे, इतना ज़्यादा या फिर इतना कम, ऐसे में एग्जामिनर शक पकड़ता है। 2 नंबर में आप लोगों ने अगर 4 लाइन लिखी है तो दूसरे क्वेश्चन में भी ट्राई कीजिए कि 4 से 5 लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। या हो सकता है आपने पहले 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 लाइन में आंसर दे दिया और अगला जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 12-13 लाइन भरे जा रहे हो, तो ये इसी को ओवर राइटिंग कहते हैं और ऐसे में आप लोगों के नंबर कटते हैं। सिस्टमेटिक पैटर्न में अगर लिखोगे, ऐसा कोई गिनने की ज़रूरत नहीं होती कि 60 शब्द हो गए, 40 शब्द हो गए। अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि आप लोगों ने 60 शब्द से ज़्यादा लिख दिया, उसमें आप लोगों को नंबर काट लिए जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग से निकाल दो। अब होती है सबसे बड़ी गलती, कई लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं आया तो गाना लिख के आ जाना। ये होता भी है, बहुत सारे बच्चों की कॉपीज़ में देखा है, अगर कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी लिख देंगे। वो एग्जामिनर है, वो इंसान पीएचडी है, वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और आप लोगों से बहुत हाईली ऑथराइज्ड पर्सन है जो आप लोगों की कॉपी चेक कर रहा है। वो कई सालों से वही चीज़ पढ़ा रहा है, अगर उसको एक शब्द भी दिख जाता है उससे रिलेटेड तो समझ जाता है वो बच्चे ने सही लिख दिया है। अगर आप हिंदी के पेपर में कोई गाना लिख के आ जाओगे तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप उसकी नज़र से बच जाओगे? और आप लोगों को अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो दे ही देगा क्योंकि आप गाना लिख के आए हो। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देना। जो आप लोगों को ये दिमाग में भरता है कि कुछ नहीं आया तो कुछ भी लिख देना, कुछ भी से क्या सेंस बनता है? पेपर हिंदी का है, उसमें लिख के आओगे इंग्लिश, तो कोई नंबर कैसे देगा? अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। अगर उससे कुछ भी अगर पूछा है आप लोगों से गाय के बारे में और लिख रहे हो गधे के बारे में, तो कौन नंबर देगा गाइस? समझ रहे हो आप? तो जो क्वेश्चन पूछा अगर उससे रिलेटेड लिखते हो तो ज़रूर नंबर मिलेगी। अगर उससे रिलेटेड नॉनसेंस लिखते हो तो एग्जामिनर आगे के क्वेश्चन भी आप लोगों के डाउटफुली चेक करता है कि यार इसने यहाँ पे पूरा कचरा करके रखा है, आगे भी हो सकता है ऐसा ही होगा, तो आपको आगे भी नंबर कम मिलेंगे। ट्राई ये करना कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछ लेना कि यार इसमें क्या लिखूं, अगर कुछ हिंट मिल जाती है तो वो लिख देना, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ देना, पर कुछ भी मत लिख के आ जाना। कुछ भी का मतलब कुछ भी आना, कुछ भी नहीं लिख के आना। कई लोग बोलेंगे कि यार पहला क्वेश्चन जो लिखा था उसी को एक और बार लिख के आ जा, कैसे नंबर मिलेगा? आप खुद सोच के देखिए, आप इतने बड़े हो चुके हैं, आप लोगों से पहले क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिखने पे आप लोगों को लगता है आप लोगों को नंबर मिलेंगे? तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर आपको लगता है कि यार 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, मुझे यही आता है, तो 10 नंबर है, कहीं 2 में भी लिखे जा रहे हैं, 3 में भी लिखे जा रहे हैं, तो ये चीज़ मत करना, ठीक है? इसमें आप लोगों का उल्टा एग्जामिनर चेक पकड़ेगा और आपके एग्जाम की जो कॉपी उसको स्ट्रिक्टली चेक करेगा, तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? अगली गलती आती है हैंड राइटिंग की। लोगों को लगता है कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखने से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और ख़राब लिखने से बहुत कम नंबर मिलते हैं। हैंडराइटिंग मैटर करती है सिस्टमेटिक कितनी है। हैंडराइटिंग ख़राब भी है तो भी चलेगा, पर सिस्टमेटिक होना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। अगर आपने ABCD में अगर आपने व्हाट इज़ दिस लिखा है तो व्हाट इज़ दिस ही समझ में आना चाहिए, दिस इज़ व्हाट ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए। जो लिखा है उसका मीनिंग क्लियर समझ में आए तो आप लोगों को नंबर मिलेंगे। ये नहीं होता कि आप लोगों की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंडराइटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। हैंडराइटिंग बस ऐसी होना चाहिए कि एग्ज़ाम अगर आप किसी को दे रहे हो अपना पेपर तो उसको समझ में आ जाए कि बंदे ने लिखा क्या है, बोलना क्या चाहता है आखिर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने हिंदी और इंग्लिश के पेपर में ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का और इसके अंतर्गत अपना पेपर देते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और इन गलतियों को आपको ज़रूर से नहीं दोहराना है अपने एग्ज़ाम में और इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर देना है। अच्छी तरीके से पेपर दीजिए। इसके अलावा अगर हिंदी इंग्लिश में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।